बाबा बाबा एक कहानी सुनाओ ना। पैसा लाए। कहानी तो मैं सुना दूं, लेकिन तुम ना वीडियो लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। ऐसे कैसे चलेगा बच्चा? पूर्ति की देवी अनगिनत अनाज और सोने का भंडार है, और हमारी पृथ्वी उनकी कोख। इसी कोख से उन्होंने 1600 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया। लेकिन पूर्ति की देवी को सबसे प्यारा था उनका पहला बेटा हस्तर। मगर हस्तर की नजर थी उनके सोने और अनाज में, और मनमानी से हस्तर ने सोना तो ले लिया, और जब अनाज लेने की बारी आई तो सभी देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। हस्तर का काम तमाम होने ही वाला था, पर पूर्ति की देवी ने उसे बचा लिया, लेकिन एक शर्त पे कि कोई हस्तर की पूजा नहीं करेगा। और तब से लेकर आज तक वेद या पुराण में हस्तर का नाम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सबसे नल्ला और नकारा था। मगर कई युग बीत गए और किसी तुम्बाड़ नामक जगह में किसी ने हस्तर का मंदिर बना डाला, और तब से लेकर आज तक तुम्बाड़ में देवी देवताओं का प्रकोप बारिश बनकर बरस रहा है। तो कहानी शुरू होती है तुम्बाड़ के जागीरदार के घर से, जहां ये औरत अपने पति का पानी निकाल रही है। मगर ये काम बिना लोशन और जापानी तेल का था, तो बुढ़ा इस औरत को काम से बेदखल कर देता है। मुद्रा, तुझे मुद्रा तब मिलेगा जब तुम मुझे खुश करोगी, समझी? तो सीन कट होके हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है जो बारिश से भीग के जलावन लेने गया था, और इन दोनों को डर है उस बुढ़िया की, कहीं वो जाग न जाए। लेकिन बुढ़िया का खौफ क्यों? क्या है वो डर? क्यों है वो खौफ? कि तभी वो औरत आ जाती है और फिर से खाना परोसती है। मुझे नहीं चाहिए खजाना, मुझे नहीं चाहिए खजाना। सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। अगला दिन तो तुम्बाड़ के जागीरदार का देहांत हो गया, और उस दिन बारिश थोड़ी देर के लिए थम गया था। तो यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि ये औरत तो उस बुढ़े की बीवी है, और ये दो लड़के उसके नाजायज औलाद हैं। कि तभी वो बुढ़िया फिर से उठ जाती है। मुझे नहीं चाहिए खजाना। मगर इस खानदान में एक लड़का है सदाशिव, वो अच्छा है, तो हर अच्छे लड़के की तरह उसका चैप्टर भी बस क्लोज होने वाला है। बाप रे! बड़े बेटे के ऊपर अब जिम्मेदारी उस बुढ़िया को खाना खिलाने का। लंबी लंबी सांसें थी, आटा फर्श में बिखरा पड़ा था, और अचानक से बुढ़िया जाग गई, और इस बार हिम्मत करके वो बुढ़िया के पास जाता है। खजाने की खोज में हमें पहली बार बुढ़िया को दिखाया जाता है। खजाना! इधर चड्डी और चूल्हे दोनों में आग लग गई। क्या था वो? सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, सो जा वरना मास्टर आ जाएगा। क्या था? दादी, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। तो सो जा वरना हस्तर आ जाएगा एक जादुई मंत्र था, जिससे ये बुढ़िया तो सो गई, और वही विनायक की माँ वापस घर रोते हुए आती है। आई सदा, आई सुनना वापस चलते हैं, हमारे पास वक्त है। आई, हम लोगों को खजाना मिल सकता है। आई चलना। चुप लालची, देखा नहीं तेरा भाई मर गया, उससे अच्छा होता तू मर जाता। लालची, ले रख और चुप बैठ। तो चैप्टर 1 ये था कि विनायक के अंदर थी भूख अमीर बनने की, भूख उस खजाने को पाने की। मगर वो बुढ़िया थी कौन, और तुम्बाड़ में आखिर ऐसा क्या छुपा है? तो जानने के लिए हमें करें सब्सक्राइब, क्योंकि हम अकेले ऐसे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे।
तो कहते हैं ना, हर कहानी के पीछे एक रीजन यानी वजह होती है, और इसी वजह की वजह से विनायक दोबारा से तुम्बाड़ आ गया। हैरानी की बात तो ये थी कि वो दादी अब भी जिंदा थी और इतने साल बाद दादी का कबाब बन गया, एकदम सीख कबाब, जहां उसके अंदर से पेड़ पौधे निकल गया। हैंड स्प्राउट, अगर तुम भी बीज वगैरह खाओगे तो तुम्हारे अंदर से पेड़ पौधा निकलेगा ब्रो। खजाना पाने के लिए तुझे पहले कुएं को ढूंढना होगा। हरामी लालची, मुझे मुक्त कर दे। लालच एक बला है, बुरी बला। इसने अच्छों का घर तक तबाह कर दिया, और इसी तरह से विनायक यहाँ या तो तबाह या तो आबाद होने आ गया। देश में चल रही थी आजादी की क्रांति और विनायक बहुत दिन बाद घर आता है। उस वक्त औरतों का काम करना अशुभ माना जाता था, क्योंकि औरत का काम तो घर संभालना है ना। छोटी पिछड़ी सोच। की लोड़ी। आदमी एक बहुत बड़ा हैवान है, जानवर है और खिलौना भी। तो विनायक अपनी मेहनत की कमाई मुद्रा गिरवी रखता है ताकि वो अपना घर और पेट दोनों को पाल सके। मगर सोने का सिक्का का असली वैल्यू जानने के लिए तो विनायक को अब मेहनत करना होगा, मतलब उसको उस रास्ते जाना होगा जहां से आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे ही करके विनायक एक एक मुद्रा इकट्ठा करता है, तुम्बाड़ जाता है, आटा खरीदता है, वापस आता है और धीरे धीरे तेवर बढ़ रहे हैं। जहां अब हम लोग देखते विनायक को अ वेल नोन हिडोनिस्ट क्रिएचर, यानी लालच का बढ़ना। और चाहिए वासना, लस्ट, हवस, यही है मनुष्य और उनके हिडोनिस्टिक बिहेवियर। Stop it. Get some help. तो गुलाम भारत में गुलाम या तो रखेल का प्रथा चलता था, सेम एज प्राचीन काल में महाराजों को बिजी रखते थे। और यहाँ मालूम हुआ कि कैसे उस टोपी लाल ने विनायक को टोपी पहनाया। तो मुस्कुराइए, आप तुम्बाड़ में है और आप देख सकते होंगे कि आज भी बारिश हो रही है। भगवान शायद बहुत क्रोधित होंगे। विनायक ने कुएं में छलांग मारी और थोड़ी देर बाद मुद्रा लेके आया। ये सारा करतूत वो लालची मनुष्य देख रहा था और धीरे धीरे विनायक के बनाए हुए जाल में फंसता गया। और पहली बार हमें देवी का कोख दिखाया गया। पहले तो जादुई चिराग समझकर उसको खींचा, लेकिन ये क्या, ये तो एक आटे का पोटली है। मुझे नहीं चाहिए खजाना, नहीं चाहिए खजाना, नहीं चाहिए खजाना। एक आटे की गुड्डी, एक मनुष्य, जान की बाजी, धन का लालच, हस्तर का भूख। सोने का मुद्रा। अंततः इस खेल का नाम लालच एक बला है, बुरी बला। उफ, भयानक था यार। लाइकवाइज हर कहानी में एक हीरो होता है, एक विलन होता है, एक हैप्पी एंडिंग होती है। मगर यहाँ तो एक जंग है एक सोने का, एक सोने का मुद्रा का, उसके बदले दुनिया भर की अय्याशी। और इसी तरह से विनय का एक छोटा रिचार्ज भी पैदा हो गया, जिसका डीएनए अपने बाप से बिल्कुल मिलता है। अ ग्रेट मैन विथ ग्रेट थॉट। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा मुद्रा। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि हवस का भूखा रंडवा चिड़ी मार बन गया। विनायक अब बुढ़ा हो चुका है और इसके 3 बच्चे हैं, 2 जुड़वा बेटी और एक बड़ा बेटा पांडुरंगा। पांडुरंगा रोज रस्सी में चढ़ने और उतरने के लिए खुद को ट्रेन करता
क्योंकि इनके सोर्स ऑफ इनकम तो ये मुद्रा है ना। मगर इस घर में किसी को नहीं मालूम कि आखिर ये सोने का मुद्रा आदि कहां से है। तो अब पांडुरंगा रेडी हो चुका है, वो सारे पैतरे सीख चुका है, नूब से अब प्रो प्लेयर बन सकता है। पांडुरंगा, अगर तुझे एक श्राप मिले जिसमें तू अमर है, तुझे बस खाना है और सोना है, तो क्या तुम ऐसे श्राप लोगे? और नहीं तो क्या बाबा, आजकल तो यही चल रहा है, नेटफ्लिक्स एंड चिल, खाओ पियो पड़े रहो, ईट स्लीप एंड रिपीट। तो शुरू हो जा, हमें बहुत काम करना है, क्योंकि ये श्राप किसी के लिए श्राप है तो किसी के लिए वरदान। तो अब विनायक एंड सन्स अपने पुश्तैनी तरीका से इस खेल को शुभारंभ करता है। बाबा क्या यही वो देवी का कोक है? हाँ, बस आज प्रैक्टिस मैच है, इसलिए वो आटे की गुड़िया नहीं लाया। क्या ये वो गुड़िया है? अरे बहन, क्यों नालायक बात किया था, गुड़िया लाने के लिए मना किया था ना तेरे को। जब एक बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी होती है तो वो बच्चा कुछ नहीं देखता, चाहे वो सही हो या गलत। यही तो हो रहा आजकल और उसे समझाने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। मगर एक इंसान जब अपना कैरेक्टर खो देता है तो वो इंसान ऐसा बन जाता है। और एक और झटका, यानी वो तुम्बाड़ अब सरकार ने अपने नाम कर ली। तो अब विनायक अब परेशान है कि आखिर अब मुद्रा आएगा कैसे, घर चलेगा कैसे। तो कहते हैं ना, हम जितना भी कोशिश कर ले, जो होना है वो तो हो के ही रहेगा। मंजे सरकार आजाद भारत में रहना है तो अब देना होगा लगान। और विनायक के पास अभी इतना मुद्रा नहीं जिससे वो अपनी जिंदगी काट ले वो भी फुल अय्यासी के साथ। तो इस हाल में भी विनायक को हस्तर और उसके सोने की पड़ी है। बाबा मुझे मार के क्या फायदा, फोटो में आपका खून है। अगर चाहिए पूरा सोना तो तोड़ना होगा हस्तर का कानून। क्यों ना हम सीधा उसका पोट ही चुरा लें। ये आइडिया इतनी भी बुरी नहीं थी। तो विनायक एंड सन्स बहुत सारे आटा पीसता है और तुम्बाड़ की तैयारी में लग जाता है, जहां फ्री टाइम में तब का रील्स कंटेंट को एंजॉय करता है। तो फिर से दोनों कोख में पहुंचते हैं। लेकिन ये क्या? नहीं रोक, वापस रख उसे, वापस रख। जितना आटा की गुड्डी उतना हस्तर, मतलब जितना बड़ा आपका लालच उतना बड़ा आपके लिए बला। अब विनायक सोच में पड़ गया कि आखिर करे तो करे क्या। बाबा नहीं बाबा ऐसा मत करो बाबा, नहीं बाबा, नहीं बाबा। इंद्रायाणं हि चरतां यन्मो नूनु विदीयते तदस्य हरिति प्रज्ञानं वायुर्नानं विममस्य। और इसी तरह से विनायक को उसका लालच खा गया। एक व्यक्ति को सरल और आसान होना चाहिए, कठिन तो उसके लिए परिश्रम बन जाती है। और अगर आप गिर रहे हो तो फिर से उठ खड़ा होना ही आपके लिए इनाम होना चाहिए। ये चाहिए था ना, ले। हर आदमी अपने में अच्छा और सही है। हर आदमी अपने में या तो महान या तो नेक है। वो आदमी तब एक सभ्य पुरुष बन सकता है जब वो आदमी एक सही रास्ता चूज करे। सो जाओ बाबा, सो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा। तो ये कहानी यहीं एंड होती है। वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। यही तो होता है असली मीनिंग ऑफ लाइफ। तो गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड प्लीज सपोर्ट कर दो यार। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।